हेलो स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट 2 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन मेरी बात समझ आ गई? तो ये हमारे मेन पॉइंट हैं जो कि हमने स्टेप वाइज डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब देखें लफ्ज एरोमेटिक निकला है अरोमा से। अरोमा बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट क्या होती है? प्लेजेंट ऑर्डर, प्लेजेंट ऑर्डर, दैट्स कॉल्ड फ्रेग्रेंट। मैंने ये बताया कि हमारे पास जो एरोमेटिक है वो बेसिकली अरोमा से निकला है। अरोमा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट। एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं कॉमनली आपको बताता हूं कि हम लोग कॉमनली भी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कॉमनली हम प्याज वगैरह कट कर रहे होते हैं, प्याज काटते हुए तो हमारी आंखों से पानी आने लग जाता है। और बेसिकली उसमें क्या आ रहा होता है? बेसिकली उसमें से वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो निकल रहे होते हैं और वही एरोमेटिक कंपाउंड हमारी आंखों से पानी का बैस बन रहे होता है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ जी, दैट्स कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम इसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है। लेकिन डेफिनेशन से पहले ये देख लें कि ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो तादाद है वो ज्यादा नहीं होती, वो कम होती है एज कंपेयर टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो देखी जाए तो ऑलमोस्ट वो इक्वल होती है। क्लियर हो गया? जैसे आप बेंजीन को देख लें, ये भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें कार्बन भी 6 हैं, हाइड्रोजन भी हमारे पास 6 हैं। क्लियर हो गया? अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन। The hydrocarbon which contain at least one benzene ring, at least one benzene ring in their structures। क्या बताया? ये बताया कि हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो उन्हें हम नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास देखें ये OH, ये हमारे पास फिनोल है, ये भी आपके पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास देखिए एक तो OH लगा हुआ है लेकिन इसके साथ बेंजीन रिंग मौजूद है। जो मेन वजह है इसमें क्या मौजूद है? बेंजीन रिंग मौजूद है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखें एनिलीन, सब्सटेंट चेंज किया है, OH की बजाय सब्सटेंट हमने रखा है अमाइन NH2, इसके साथ रिंग है तो ये आपके पास क्या हो गया? एनिलीन। इसी तरह हम लोग और भी सब्सटेंट लगा सकते हैं। इसमें देखें, इसमें और सब्सटेंट जैसे मिसाल के तौर पर CH3 लगा देते हैं आप, CH3, ये हमारे पास टॉलुइन बन जाता है। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड मैंने एग्जांपल दी है, दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है। क्लियर हो गया? बेंजीन रिंग का क्या मतलब है? बेंजीन रिंग का मतलब ये है इसमें जो कार्बन है वो 6 हैं। कार्बन क्या है? 6 हैं। और इसके अलावा जो इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपके पास 3 हैं।
वो कैसे है, क्या वो सेम सीक्वेंस से है? नहीं, सेम सीक्वेंस से नहीं है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी रिंग के अंदर मौजूद है। जैसे ये देखें, आपके पास ये डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इसको नाम देते हैं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम क्लासिफाई करते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी इसकी टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स, इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक, बल्कि मैं इसका यानी इस तरह एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, इसकी डायग्राम बना देता हूं, फ्लो शीट टाइप। ये देखिए, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब मोनोसाइक्लिक कौन से होते हैं? मोनो मीन वन, साइक्लिक मीन साइकिल मुश्तमिल मीन बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हूं। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन ऊपर लिख देता हूं, देखें, द aromatic compounds which contain one benzene ring, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग हो आर नाउन एज मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैंने अभी बताई भी थी आप लोगों को। देखिए हमारे पास सपोज ये आपके पास क्या है, ये है फिनोल। अब देखिए इसमें कितनी रिंग है? एक ही रिंग है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एग्जांपल देखते हैं इसकी, देखें, और मैं हमारे पास यहां पे मैं सपोज लगा देता हूं यहां NH2 एनिलीन। और एग्जांपल देखते हैं, देखें इसकी, सपोज मैं इस पे क्लोरीन लगा देता हूं, ये जो क्लोरोबेंजीन बन गई है। अब देखो इसमें एक रिंग है, इन तमाम के अंदर जितनी मैंने एग्जांपल दी हैं सब के अंदर सिर्फ एक ही रिंग है, इसलिए इसको नाम देते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखता हूं, द एरोमेटिक compounds which contain two or more than two, which contain two or more than two benzene ring in their structure, जिनके स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हों, उन्हें हम नाम देते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बताया? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके स्ट्रक्चर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिंग हों। कौन से रिंग हों? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग, उसे हम नाम देते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब सवाल यह पैदा होता है, जब एक रिंग था तो फिर तो कोई इशू नहीं था, वो तो सिंपल अरेंजमेंट थी। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिंग आ गए हैं तो उनकी क्या अरेंजमेंट होगी? वो किस तरह जुड़े होंगे? उनमें 2 तरह की अरेंजमेंट होती है। कैसे? यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर से क्लासिफाई होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिंग। कैसे? लिंकेज ऑफ रिंग की बेस के ऊपर हमारे पास आइसोलेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आइसोलेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और हमारे पास फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
जरा इन पे गौर करें तो हमें आइडिया होता है कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जो रिंग है ये हमारे पास यानी पॉलीसाइक्लिक तो हो कंपाउंड, यानी उसमें रिंग 2 या 2 से ज्यादा तो हो, लेकिन वो कंबाइन इस तरीके से जुड़े हों कि उनके दरमियान डिस्टेंस हो, आइसोलेटेड हों, वो आपस में फ्यूज ना हो, बिल्कुल इस तरह जुड़े हों कि उनके दरमियान डिस्टेंस भी ना हो। कैसे हमारे पास देखें, जैसे हमारे पास देखें ये स्ट्रक्चर है आपके पास, बाइफिनाइल। अब देखिए बाइफिनाइल जो है आपके पास, इसमें दोनों जो रिंग हैं वो आइसोलेटेड हैं, दोनों रिंग फ्यूज नहीं है, इसे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखें इसकी मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। देखिए हमारे पास इसमें ये एक रिंग ये है CH2 CH2, हमारे पास देखें इसमें ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, बाइफिनाइल मीथेन। देखिए इसमें दोनों में रिंग जो है वो आइसोलेटेड है, इनको हम नामते हैं आइसोलेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज का मतलब ये है रिंग 2 या 2 से ज्यादा हूं लेकिन वो फ्यूज हूं, मिले हुए हूं। कैसे, जरा गौर करें इसमें, देखें मैं यहीं पे ही एग्जांपल देता हूं। नेफ्थलीन एग्जांपल है हमारे पास, नेफ्थलीन, ये देखें हमारे पास 2 रिंग हैं, दोनों के दोनों फ्यूज्ड हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 3 रिंग आ जाएंगे। एंथ्रासीन। अब देखें जितनी भी एग्जांपल हमने दिए हैं, एक ये दी है, दूसरी ये दी है, इसी तरह फर्दर भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इन तमाम के अंदर जो रिंग है वो फ्यूज्ड फॉर्म में है, फ्यूज शुदा है। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट बेंजीन। ठीक है।